अस्सलामुअलैकुम। वाटवाइज की जानिब से ब्रेकर से मुतल्लिक एक और मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको ब्रेकर्स पर लिखे जाने वाले हरूफ जैसा सी, बी, डी, के या जेड के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि ये हरूफ जानना क्यों ज़रूरी हैं और इनकी बुनियाद पर हम किस किस्म के लोड के लिए कौन सा ब्रेकर मुंतखब कर सकते हैं। इसकी वीडियो में हम आपको ब्रेकर की दो और नहायत अहम खसूसियात के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानना हर सारिफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही कंपनी के एक ही एम्पेयर के दो ब्रेकर्स की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये फ़र्क दरअसल इन्हीं दो अहम खसूसियात की वजह से होता है जिन पर आज हम तफसील से बहस करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रेकर के ऊपर इस तरह के एक डब्बे के अंदर एक बड़ी सी वैल्यू लिखी होती है। इसके अलावा बाज़ ब्रेकर्स के ऊपर एक और डब्बे के अंदर एक और वैल्यू लिखी होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों डब्बे इकट्ठे बने हों, हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग बने हों और बाज़ औक़ात ये डब्बों के बग़ैर भी ये वैल्यूज़ लिखी होती हैं और बाज़ औक़ात ये लिखा होता है ICU या ICN की वैल्यूज़ के साथ ये वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। तो ये क्या हैं और ये इतनी अहम क्यों हैं और ये ब्रेकर की क्वालिटी पे इतना बड़ा फ़र्क क्यों डालती हैं, इसकी तफसील में जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वैल्यू की जो कि हमने डब्बे में देखा था और 6000 लिखा हुआ था। तो अगर ब्रेकर के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है या ये इस तरह भी लिखी होती है, 6 केवीए भी लिखा हो सकता है, 10 केवीए लिखा हो सकता है, तो इसको बेसिकली कहते हैं अल्टीमेट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इस वैल्यू की हमें क्यों ज़रूरत है और ये वैल्यू तो आमतौर पर हमारे घरों में इतनी वैल्यू का करंट तो चल ही नहीं रहा होता, तो इतनी वैल्यू लिखने का क्या मतलब है। दरअसल खुदा न खास्ता अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस वक्त जो करंट चलती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो किलो एम्पेयर में भी हो सकती है। तो ये वैल्यू लिखने का ये मतलब है कि अगर इस ब्रेकर पर खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट होता है तो जो बहुत ज़्यादा करंट चलेगी, तो इतनी बड़ी अगर करंट चल जाए यानी कि 6 किलो एम्पेयर करंट चल जाए, 6000 एम्पेयर करंट चल जाए, तो भी ये ब्रेकर इसको ट्रिप करवा देगा और ये ख़राब नहीं होगा और दोबारा काम के काबिल होगा। तो ये बेसिकली अल्टीमेट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी जो है ये बताती है कि इतने किलो एम्पेयर के ऊपर ये ब्रेकर आसानी से इसको ट्रिप करवा देगा और उसके बाद दोबारा काम का भी रहेगा और ख़ुद ब्रेकर जो है वो ब्रेक नहीं होगा, बल्कि इसके कंटेक्ट्स दोबारा जब हम इसको दोबारा ऑन कर देंगे, जब शॉर्ट सर्किट रिमूव कर देंगे तो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमारी एक वैल्यू हो गई। ये वैल्यू हमारी बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है और उससे बड़ी वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद होती हैं। दूसरी जो नहायत अहम जो हमारे पास एक खसूसियत है ब्रेकर की, जो कि हम लोग इसके ऊपर लिखी हुई देख सकते हैं, वो एक वैल्यू होती है। ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो ये है एनर्जी लिमिटिंग क्लास है और जो 3 है ये इसकी सबसे बेहतर वैल्यू है, सबसे अच्छी वैल्यू है। अच्छा, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस वैल्यू का बड़ा होना अच्छा है या छोटा होना। तो ये जो हमने आपको ब्रेकिंग कैपेसिटी वाली वैल्यू बताई है, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर क्वालिटी का आपका ब्रेकर होगा। तो अब बात करते हैं इस वैल्यू की। ये जो 3 वैल्यू है ये बेसिकली इस तरह की वैल्यू है कि अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, 10 किलो एम्पेयर लिखी हुई है और खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट होता है, तो करंट कितनी चलेगी? करंट बहुत ज़्यादा भी चल सकती है। अगर करंट 6 किलो एम्पेयर ही चले, 10 किलो एम्पेयर ना चले, तो इस 6 किलो एम्पेयर बहुत मामूली वक्फे में तो चल जाएगी और उसके बाद चाहे ये ट्रिप भी हो जाए तो हमारा बहुत सारा नुकसान तो हो सकता है। हमारे PCB जल सकती हैं, तारें जल सकती हैं, इस लम्हे के दौरान आग भी लग सकती है। तो ये वैल्यू अगर ये हमारा ब्रेकर बच भी जाता है और इसको थोड़ी देर बाद ट्रिप भी करवा देता है, तो भी इस बात का ख़दशा मौजूद होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमें ये बताती है कि ये कितनी तेज़ी से ब्रेकर ट्रिप करवा देगा। यानी कि अभी 6 किलो एम्पेयर पर करंट पहुंचा ही नहीं होगा और उससे बहुत पहले हो सकता है कि ये 1 किलो एम्पेयर ही अभी करंट पहुंचा होगा और इतनी देर में, इतने थोड़े टाइम के अंदर ही ये इसको ट्रिप करवा देगा। तो ये बेसिकली वो वैल्यू है जो ये बताती है कि ये ब्रेकर कितनी तेज़ी से इसको ट्रिप करवा सकता है। तो अगर 3 वैल्यू होगी तो हमारा ब्रेकर बहुत अच्छा है और ये वैल्यू मेंटेन करना एक मुश्किल काम है। इसलिए आपको जब इस पर 3 लिखा हुआ मिलेगा तो ये ब्रेकर आमतौर पर आपको 2 लिखा हुआ या 1 लिखा हुआ उस
पे उससे बहुत महंगा मिलेगा। और आमतौर पर ब्रेकर कंपनी अगर एक होता है तो वो लिखते ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। एक और बात बहुत अहम है वो ये कि हमेशा ब्रेकर जो है वो किसी ब्रांडेड अच्छी कंपनी का ख़रीदें, क्योंकि ताकि जो कि किसी स्टैंडर्ड को फॉलो तो करते हों। अगर किसी ने वैल्यूज़ लिख भी दी हैं और आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कोई कानून सही तरीके से वर्क नहीं करता, तो हो सकता है वहाँ पर वैल्यू तो लिखी हुई है लेकिन उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उस कंपनी ने इनको टेस्ट ही ना किया हो। तो ये जो आमतौर पर एक स्क्वायर के अंदर वैल्यू लिखी हुई होती है, आमतौर पर उनको किसी स्टैंडर्ड के ऊपर उस कंपनी ने टेस्ट किया हुआ होता है और वो इस बात की गारंटी दे रहे होते हैं कि हाँ, हमने इन वैल्यूज़ के ऊपर इसको टेस्ट किया है और इतनी देर में ये हमारा ब्रेकर ट्रिप भी हो जाता है। तो अगर आप कोई ब्रेकर ख़रीदने जा रहे हैं तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। एक और बात कि अक्सर औक़ात ये डब्बे में इस तरह से नहीं लिखी होती, बल्कि इस तरह से लिखी होती है कि ICU इज़ इक्वल टू 4 किलो एम्पेयर। कभी ये ICU लिखा होता है और कभी ICN लिखा होता है। तो उसमें I तो आप समझ सकते हैं कि करंट है, C कैपेसिटी को शो कर रहा है और U जो है वो अल्टीमेट को ज़ाहिर कर रहा है, और या N लिखा होता है वो नॉमिनल भी कह सकते हैं इसको। तो असल में ये एक ही चीज़, ये हमारी अल्टीमेट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।